अपने किराड़पुरे का हो, शरीफ कॉलोनी का हो, रहमानिया का हो, अल्तमश का हो, या और हमारे 25 कारपोरेटर थे जो थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, आपने रिकॉर्ड निकाल देना। 1988 में पहला महापौर बना था महानगर पालिका का औरंगाबाद का, वहां से लेके 2015 तक, और 2015 से 2020 तक का बजट पूरे वार्ड के लोगों का, 25 लोगों का, तो इंशाल्लाह हम सबसे आगे रहेंगे, ये बात याद रख लो। 200 से 250 करोड़ रुपए का काम पूरे मजलिस के लोगों ने करे हुए, पूरे 25 के नगर सेवकों ने। किसने 10 करोड़ का काम करा, किसने 12 करोड़ का करा, किसने 15 करोड़ का करा। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रज़ा अंसारी। आज मेरे साथ मौजूद है किराड़पुरे के साबिक नगर सेवक हाजी इसाक साहब, और हम देखे हैं कि जब से कारपोरेशन की बॉडी बर्खास्त हुई है, तमाम ग्रिल्ड बेड में कहीं ना कहीं शिकायतों का अंबार बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे हालात में जब बॉडी बर्खास्त है तो माजी नगर सेवक कहाँ तक काम करे, ये एक सवाल उभर के आ रहा है। लेकिन क्योंकि औरंगाबाद शहर में एमआईएम के खासदार होने की वजह से मुसलमानों की आशाएं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, और गरीब जनता की ज़्यादा आशाएं जुड़ी, कुछ भी हो, यानी ऐसा देखा जा रहा है कि इम्तियाज जलील साहब के हाथ में जादू की छड़ी है। ये कड़वा सच है, शायद बहुत से लोगों को टेक्निकल बातें मालूम नहीं है। तमाम पहलू पे बात करते हैं, क्योंकि किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, ये भाग ऐसे है कि यहाँ पर एक ड्रेनेज की लाइन की समस्या है, पानी की समस्या है, बल्दियाती समस्या है, ये मुसलसल जारी और सारी है। अब ऐसे हालात में इनकी कारगुजारी क्या रही, और इनकी एक्टिविटी क्या है, और ये इनकी रणनीति क्या है, और ये क्या इन्होंने काम किया है, तमाम पहलुओं पे बात करेंगे ताकि जनता के समझ में आ जाए कि इनकी एक्टिविटी क्या है, इनकी कोशिशें क्या है। सर, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। हम देखे हैं किराड़पुरे के अंदर भी हम आ रहे थे, तो आज भी रास्तों कहीं ना कहीं पानी बह रहा है, लोग परेशान हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, ये पता आपको तो पता है 2020 से जो है तो मार्च के बाद में प्रशासक लगे हुए हैं, और उससे पहले कोरोना का महामारी थी, तो हमारे जो बजट था किराड़पुरे का या और पूरे वार्ड का, उसके बाद में प्रशासक जो थे अस्थि कुमार पांडे साहब ने पूरा लैस कर दिया, यानी उसको कैंसिल करा दिया। फिर भी हम लड़ के काम करा के खासदार इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में उन्होंने लेटर देके हर चीज़ को, उन्होंने मुख्यमंत्री को लेटर दिए, यहाँ के महाराष्ट्र के जो नगर सचिव है नगर विभाग के लोग, उनको लेटर देके उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे, और कहीं ना कहीं काम हो रहा, पर जो होना था वो काम नहीं हुआ। आज 2 साल के बाद में, पिछले तो 25 साल से काम नहीं हुआ था, वो 25 साल का हमने कहीं ना कहीं 70% 80% हमने काम को लाए, पर अभी 2 साल से और जो काम जो नहीं हो रहा, यानी जो हमने जो पहले जो 2015 में चुन के आने के बाद में जो काम करे, आज 2021 खत्म होते आता तो वो और रिटर्न काम आ रहा, उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा। हमने फाइल चला रहे, फाइल मंजूर नहीं हो रही सारी फिर भी हमने क्या किए, किराड़पुरे की मैं जहाँ तक मैं बात करूँगा तो रोशन मस्जिद, अरफात मस्जिद, पटेल होटल का ये जो एरिया है तुम्हारे खैर तरफ का, वहाँ का एरिया को हमने मंजूर कराए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी कराए मंजूर, इम्तियाज जलील साहब के लेटर पे उन्होंने कराए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इम्तियाज जलील साहब का। और दूसरी बात, जो हमारा जो किराड़पुरे का जो रहमानिया कॉलोनी और अल्तमश कॉलोनी का जो रोड है, फुप्पा की होटल से कुआ मस्जिद और नाले तक, वो भी रोड की मंजूरी कराए, डेनिस की नई लाइन 450 की डालने के लगाए। दूसरी बात, जो पटेल होटल से राम मंदिर फैक्स कॉम्प्लेक्स का जो रोड है अभी जो आ रहा, वो भी वहाँ पे भी 450 की लाइन का आधा काम हो चुका, आधा काम बाकी है, कुछ उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आया, उसके वजह से रुके हुआ है। कि आपने बताया विकास जो वार्ड अपने किराड़पुरे का हो, शरीफ कॉलोनी का हो, रहमानिया का हो, अल्तमश का हो, या और हमारे 25 कारपोरेटर थे जो थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, आपने रिकॉर्ड निकाल देना। 1988 में पहला महापौर बना था महानगर पालिका का औरंगाबाद का, वहां से लेके 2015 तक, और 2015 से 2020 तक का बजट पूरे वार्ड के लोगों का, 25 लोगों का, तो इंशाल्लाह हम सबसे आगे रहेंगे, ये बात याद रख लो तुम। क्योंकि 200 से 250 करोड़ रुपए का काम पूरे मजलिस के लोगों ने करे हुए, पूरे 25 के नगर सेवकों ने। किसने 10 करोड़ का काम करा, किसने 12 करोड़ का करा, किसने 15 करोड़ का करा, बाकी ओवरऑल हर आदमी ने अपने अपने स्तर पे अच्छा सा काम किया। क्योंकि अभी 25 साल का था ये करे हुआ, उसको साफ करने के वास्ते हमको टाइम लगता, और अभी और आगे भी इंशाल्लाह जैसे आवाम हमारे को साथ देंगी, दुआ देंगी, तो हिसाब से हम आगे भी, खासदार इम्तियाज जलील साहब आज भी लगे हुए हैं काम को, हर छोटे छोटे काम को कर रहे हैं, और उसका जो रिजल्ट है अभी कुछ दिनों में तुम्हारे को पूरे औरंगाबाद शहर में, औरंगाबाद जिले में दिखेगा कि खासदार साहब ने क्या करे करके। हमारा खुद का भी सर्वे है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल ऐसी, जैसा पानी की लाइन है तो कहीं डैमेज हो गई, टड़क गई, उससे पानी बहता है और वो पानी रेलिंग शक्ल में निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं ये टेक्निकल गलती भी है महानगर पालिका, इस पर आप क्या कहेंगे? प्रशासन को तकरीबन 10 फोन लगाने के बाद में भी उन्होंने काम नहीं कर रहे। ये आज की बात है, देखो मैं आपके माध्यम से बताता हूँ कि पद्मे साहब को मैंने ये
पद्मे साहब को मैंने करा, आज भी कम से कम 10 फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके। मैंने पांजाले साहब को फ़ोन किया, तुम्हारे उसके सिटी इंजीनियर दूसरे इंजीनियर को फ़ोन किया। ये सारी चीज़ें, ये प्रशासक जो है इतना मस्ती में अभी फ़िलहाल में, अस्ति कुमार पांडे साहब किसको फ़ोन नहीं उठाते, किसको रिप्लाई नहीं देते, उनके उन्हीं के नीचे के अधिकारी भी वही हाल है उनका भी, कि वो किसी को रिस्पॉन्ड नहीं देते। यानी आज कारपोरेटरशिप नहीं है करके उनको ये नहीं, पर जिस दिन कारपोरेटरशिप आ जाएंगे अल्लाह करम से हम वो काम करा के बैठ के काम करा के लेंगे, जैसा हमने पिछले 5 साल में काम करा के लिए, आज भी ऐसा काम करा के लेंगे, मजलिस के स्टाइल में काम करा के लेंगे। और आज भी हम आपके माध्यम से प्रशासन को हम ये चेतावनी देते, अगर हमारे जल्द से जल्द काम नहीं करे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत से महानगर पालिका के सामने धरना आंदोलन करेंगे और ये उसको पूरे औरंगाबाद को देख के दे रहेंगे। सर, आप जैसा आपने कहा कि मतलब महानगर पालिका अधिकारी नहीं मान रहे हैं, लेकिन औरंगाबाद शहर में एक चर्चा है और वो उसी चर्चा को मैं दोहरा रहा हूँ कि आपने कई बार निवेदन दिया, आपने दिया, का एमएम के जिम्मेदारों ने दिया, शहर अध्यक्ष ने दिया, जिला अध्यक्ष ने दिया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये लव लेटर है, ये लव लेटर है, लव लेटर को भाषा समझ नहीं पा रहे हैं। तो उनका कहना है कि खासदार साहब, क्योंकि मैं फिर एक बार माफी के साथ कह रहा हूं कि ऐसे छोटे छोटे कामों में खासदार का नाम तो नहीं आना चाहिए, लेकिन ये क्या करे साहब, यहाँ औरंगाबाद की सियासत की मजबूरी है कि अब तो ऐसा हो जाएगा किसी बच्चे को बुखार आया तो खासदार साहब क्यों नहीं आए, ये एक अजीब सूरत हाल हो गई। तो बहरहाल कुल मिला के बात सामने आ रही है कि अब खासदार साहब को आक्रामक हो जाना चाहिए कि आकर ये कब तक तुम्हारी मनमानी है, मैं चलने नहीं दूंगा, अगर हालात खराब है उसके जवाबदार तुम रहेंगे। तो क्या ऐसा कुछ रंग एक्शन आने वाला है? और ऑलरेडी खासदार साहब ने उनके एक्शन लिए हुए, सारी चीज़ें बताए हुए हैं। अभी उनके खुद के काम 2 साल कोरोना वायरस की वजह से नरेंद्र मोदी जी ने उनकी पूरी निधि रोक दी, और यहाँ के महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जहाँ कुछ काम करा रहे उन्होंने, तो वो भी उनको काम नहीं करने दे रहे, कुछ इनोसी नहीं दे रही, कोई ये प्रॉब्लम ऐसे। ये जो है ना, ये आप समझो, हम जो है सत्ता में नहीं, हम विपक्ष में, चाहे खासदार साहब हो चाहे पूरी पार्टी हमारी, हम विपक्ष में, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान और करम है मेरे खासदार के ऊपर कि उन्होंने लड़के करके हर जगह से काम करा के ले रहे। चंपा चौक का आपने देखे कितना बड़ा काम करे, बुड्डी लाइन का, सागर होटल के सामने का रोड का देखे, और ऐसे कई रोड है जो उन्होंने उनके खुद की निधि से बनाए काम करा के लिए, नहीं होने के बावजूद भी काम कराए, ये निधि ऊपर से नहीं आ रही फिर भी उन्होंने करके लिए। और भी बहुत सारे उन्होंने काम करे किराड़पुरे के लिए भी, पुप्पा की होटल से जो नीचे जो था, तो पिछले साल 350 की लाइन उन्होंने उनके निधि से काम करा के करके लिए, आज वो काम पानी का जो मसला है वो सॉल्व हो गया वहाँ का। फिर भी हम ये चाह रहे कि हमारे पास बड़ी लाइन 450 की लाइन होना, क्योंकि उसके ऊपर पूरा 3 महल्ले का लोड है, 3 महल्ले का लोड की वजह से वो 300 की लाइन छोटी हो जा रही। तो हमने उसके लिए करा के लिए खासदार साहब ने मुख्यमंत्री को दिए लेटर, नगर विभाग को दिए, और वो कहीं ना कहीं मंजूरी के इस पे है। हमारे कारपोरेशन से भी बोलना है कि भाई हमारे एरिया में जल्द से जल्द हमारे जो कामा बाकी है वो कामा को करके दो, अगर नहीं करे तो हम इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व में, गफ्फार कादरी साहब की हिदायत पे, शारिक साहब शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में हम बहुत बड़ा एक धरना आंदोलन हम करने जा रहे हैं। सर, मेरा सवाल ये भी है कि ठीक है, बातें तो बहुत चल रही हैं और हालात भी हम देख रहे हैं, वाकई कोरोना का हाल है, पूरा शहर जनता भी देख रही है, लेकिन कुल मिला के जैसा आपने कहा कि अभी बाकी के लाइन आपने मंजूर करा लिए, तो ये प्रैक्टिकली काम कब होगा कि हर महल्ले के लोगों को परेशानी से निजात कब तक मिल जाएंगे? एक जैसा महीना, 2 महीने, 3 महीने? देखो, ये काम जो है ना, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि कारपोरेशन के तरफ से नहीं हो रहा, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आने वाला है। तो 20 से 25 तारीख को एक लेटर आ जाएगा, अगर वो फंड का लेटर अगर आ गया तो इंशाल्लाह महीने भर में उसका काम हम जल्द से जल्द चालू करा के दे देंगे आपको, ये हमारा वादा है इंशाल्लाह। इस तरह से हमने हाजी इसाक साहब से बात की, और हम औरंगाबाद शहर में देखते हैं कि किराड़पुरा, शरीफ कॉलोनी और अल्ताबशी 3 वार्ड से जुड़ते हैं, यहाँ पर समस्या बहुत है। और इसकी एक वजह भी है कि ये पुरानी बस्तियां हैं और पुरानी तरतीब से गलियां बनाई गई, रास्ते बनाए गए, कोई मास्टर प्लान नहीं था, पुराना ज़माना था और उस ज़माने से पूरा काम हुआ, तो उसकी ये भुगतान हमें भुगतना पड़ रहा है। नए मास्टर प्लान के हिसाब से जब रोड खोदी जाती है, रास्ते खोदी जाती है, तो कहीं ना कोई डैमेज होता है और इस समस्या उभर के आ रही है। जैसे साहब ने बताया कि हो सकता है कि आने वाले महीने में, 2 महीने में सरकार की तरफ से फंड आने वाला है। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने पूरी ताकत लगाए है, हमारा सरकार से पत्र व्यवहार किया है, बातचीत को किया है, और उसका कहीं ना कहीं अमल भी देखने में आ रहा है। हम औरंगाबाद शहर के तमाम वासियों से या तमाम पार्टी के लोगों के सामने फिर एक सवाल छोड़ते हम जाते हैं कि देखिए, एमआईएम विपक्ष में ये बात भी सही है, हकीकत भी है, ये पूरा जोर लगा रही हैं। अब सवाल ये है कि जो आगाड़ी में है, जो दावा करते हैं कि हमने देखा है फेसबुक के माध्यम से कि ये कहते हैं कि हमारी सरकार है, हम सरकार में है, हम ये है वो है। अब सवाल ये है कि ठीक है, इनको बाजू रख दीजिए 2 मिनट के वास्ते, तो आप क्या कर रहे हैं? 2.5 साल निकल जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? शहर का नक्शा क्यों बदल नहीं पाया? तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है
कि कहीं ना कहीं हमारे अगर चंद मुस्लिम नेताओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब दिखावे के नेता है। ये कड़वा सच है। अगर ये नहीं बात है, अगर ये बात गलत है, तो आखिर क्या कारण है कि ग्रीन बेल्ट के अंदर विकास के काम क्यों नहीं होते? जैसे हमने पहले कहा कि एमआईएम को 2 मिनट के वास्ते बाजू रख दीजिए, तो आप सरकार में है ना, आप बता दीजिए कि हम सरकार में हैं, हमारी ताकत ये थी, हमने काम कराया, तो लोग जनता आपको सलाम करेंगी। आप भी नहीं कर पा रहे, फ्री बड़े, वो ये ऐसी है, वो बड़े, वो बी टीम है, वो सी टीम है, तो साहब ये ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट होते 26, तो कब तक आरोप लगते रहेंगे? खैर आरोप लगा दीजिए, सब कर दीजिए, लेकिन जनता ये चाहती है कि हमारे मोहल्ले सुधर जाए, हमारी गली सुधर जाए, हमें अच्छा पानी मिले, साफ पानी मिले। तो ये आखिर कब होगा? यानी बलि का बकरा जनता बन रही है, और बलि का बकरा अगर ग्रीन बेल्ट, मैं कोई जातिवादी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ग्रीन बेल्ट में क्योंकि अक्सरियत मुसलमानों की है, बलि का बकरा मुसलमान ही बन रहा है। ये कड़वा सच है। अब इसका जवाबदार कौन है? जनता खूब देख रही है, और आने वाले समय में जनता बहुत होशियार हो चुकी है और सबक मिलेगा। जो जिम्मेदार है, जो खुसरवार है, उसको यकीनन सबक मिलेगा, क्योंकि देख रहे हैं विपक्ष में एमआईएम है और सरकार में आप है। जनता भी इसका हिसाब लेगी।